सारा कंटेंट जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हो वो वाला कंटेंट है, ठीक है। इसमें मैं आपको अभी तक यूवी और आईआर पढ़ना है। यूवी में मैं आपको तीन चीजें सिखा चुका हूँ। एक सिखाया मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप ऑफ ट्रांजिशन, उनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम बोलो ग्रुप। क्लियर। और मैंने याद कराया कि क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम ग्रुप किसको कहते हैं, कौन रंग को ग्रहण कराने वाला है और कौन कलर को इंक्रीज कराने वाला है। तो मैंने कहा क्रोमोफोर, क्रोमो मतलब कलर, फोर मतलब टू गेन। क्लियर। टू गेन मतलब जो कलर को गेन कराएगा वो कौन होगा, क्रोमोफोर होगा। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सो मतलब टू इंक्रीज और क्रोम मतलब कलर, यानी जो कलर को इंक्रीज कराएगा वो ऑक्सोक्रोम होगा। क्लियर। और उनके एग्जाम्पल बताए। फिर मैंने बताया आपको वेरियस टाइप ऑफ शिफ्ट। क्या बताया मैंने, टू शिफ्ट, एक रेड शिफ्ट और एक ब्लू शिफ्ट। ओके। रेड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमी, और ब्लू शिफ्ट को क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमी। क्लियर। और फिर आपको मैंने इनका मीनिंग और एग्जांपल बताया। यहां तक हमने स्टडी की है। क्लियर। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं लैम्बार्ड बियर लॉ। क्या पढ़ा रहा हूं, लैम्बार्ड बियर लॉ। आप 15 मिनट ध्यान देना इधर। बोलो ऐसा क्या लॉ है जिसमें लैम्बार्ड बियर लॉ। क्लियर। बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो आपको, मैंने कहा लैम्बार्ट बोलो बियर लॉ। क्लियर। ओके। ये पहले तो साइंटिस्टों के नाम है जो उनके घर वालों ने रखा है, लैम्बार्ट बियर बोलो आपका नियम। क्लियर। ओके। बोलो बात समझ ना, फॉरेन में क्या है, रमन बियरन ऐसा भी नाम रख देते हैं। क्लियर। तो ये बियर एक साइंटिस्ट है। क्लियर। और लैम्बार्ट भी कौन है, साइंटिस्ट है। एक्चुअली दोनों अपनी अपनी दुनिया में थे, अपने अपने इंडिविजुअल लॉ दे रहे थे। बाद में इन्होंने कहा यार एक काम करते, दोनों मिल जाते हैं और नाम भी बड़ा हो जाएगा और हमारा टुगेदर साथ में काम भी हो जाएगा। तो लैम्बार्ट बियर लॉ पढ़ते हैं। मतलब पहले लैम्बार्ट लॉ अलग था और बियर लॉ अलग था। क्लियर। और दोनों मिल करके कौन सा बन गया, लैम्बार्ट बियर लॉ हो गया। इसलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, लैम्बार्ट बियर लॉ। क्लियर। तो आपको वो इंडिविजुअली में क्या था वो भी अभी पता चल जाएगा। अब लैम्बार्ट बियर लॉ ने क्या कहा कि जब भी ये कोई सॉल्यूशन है, क्लियर, ये सैंपल सॉल्यूशन है, क्या है बोलो, सैंपल कोई सॉल्यूशन है। क्लियर। इसमें हम किसी लाइट को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, ट्रेवल कराते हैं। क्लियर। तो लाइट एब्जॉर्ब होगी और कुछ इमिट होगी। बात समझ ना। सपोज दैट मैंने कहा यहाँ पर लाइट ऐसे क्या होगी, गुजरेगी, ट्रेवलिंग करेगी। तो मैंने आई ओ क्या हो गई, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, और आई टी क्या होगी बोलो, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। क्लियर। मेरी बात को समझना, ये जो सैंपल सॉल्यूशन है इसमें कोई लाइट पास आउट करते हैं। क्लियर। तो लैम्बार्ट लॉ ने कहा हमारी कंडीशन फिक्स है। क्लियर। क्या कंडीशन फिक्स है, चार कंडीशन। सबसे पहले हमारे लॉ को अगर आपको देखना है तो बोलो लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, पहली कंडीशन। क्लियर। नंबर 2 सॉल्यूशन डायलेटेड होना चाहिए। नंबर 3 बोलो टेम्परेचर सॉल्यूशन का कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर 4 सॉल्यूशन में डिसोसिएशन एसोसिएशन की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझना। लैम्बार्ट बियर लॉ ने कहा जो हम बात बता रहे हैं, जो हम लॉ बता रहे हैं, उसके लिए हमारी चार कंडीशन है। कंडीशन क्या है बोलो, लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डायलेटेड, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और सॉल्यूशन में डिसोसिएशन एसोसिएशन का नेचर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आए। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो जो हम स्टडी करा रहे हैं वो आपको मिलेगी। क्लियर। तो वो कंडीशन तो हम लिख लेंगे। पहले एक बार मैंने बताया, समझ में आए बोलो आपको। ओके। फिर इन्होंने कहा कि लैम्बार्ट बियर लॉ कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट का जो रेशियो होगा वो एक तो बोलो लेंथ के बोलो डिपेंड करेगा। लेंथ मतलब बोलो लेंथ ऑफ पाथवे, कि लाइट कितना सॉल्यूशन के अंदर बोलो ट्रेवलिंग करती है, और एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बोलो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा बोलो, आपका log आई ओ अपॉन आई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी। क्लियर। तो यहां पर जब मैं इसको हटाऊंगा तो डेफिनेटली कांस्टेंट लगाऊंगा। क्लियर। तो मैंने लगा दिया आपका एल इंटू सी। क्लियर। अब यहां पर मैंने कहा यहां बोलो क्या क्या चीज, एक आई जीरो, एक आई टी, एक एल और एक सी और एक कांस्टेंट। क्लियर। तो इसको क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। इसको क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। इसको क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ
पाथवे, इसको बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में? और ये क्या है? कोफिशिएंट। क्लियर? तो यहाँ पर समझना, मैंने कहा, बोलो ये क्या है? मैंने कहा इंटेंसिटी। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। क्लियर? एब्जॉर्ब लाइट, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता। क्या लिख दो? बोलो अवशोषित, मैंने कहा प्रकाश, बोलो की तीव्रता। क्लियर? ओके। और IT इसको क्या लिखूंगा? बोलो इंटेंसिटी। क्लियर? इंटेंसिटी। ओके, मैंने कहा बोलो इंटेंसिटी ऑफ, बोलो ट्रांसमिटेड, बोलो लाइट। क्लियर? बोलो पारगमित प्रकाश की तीव्रता। क्लियर? क्या करूंगा मैं? बोलो पारगमित, बोलो प्रकाश की, बोलो क्या किया मैंने? तीव्रता। क्लियर? पहले बताओ ये जो मैंने लिखे आपको समझ में आ जाएगा? बोलो IO का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। क्लियर? बोलो अवशोषित प्रकाश की तीव्रता। और IT क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। क्लियर? ओके। L क्या है? बोलो लेंथ ऑफ पाथवे। क्लियर? जहां पर लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है। क्लियर? और C क्या है? बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? विलयन की सांद्रता। बोलो विलयन की, बोलो मैंने कहा सांद्रता। क्लियर? ओके। और मैंने कहा यहां पर, बोलो ये मैंने लगाया, ये तो क्या है? बोलो कोफिशिएंट। क्लियर? बोलो मैंने कहा कोफिशिएंट। ओके, तो यहां तक बात समझ में आए? बोलो तो इसका मतलब हुआ कि लैम्बार्ड बियर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी डायलेटेड, बोलो टेम्परेचर कांस्टेंट और बोलो ऐसे सॉल्यूशन में, बोलो उसको पास आउट करते हैं, तो एब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का रेशियो लेंथ और बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, बोलो मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर लैम्बार्ट ने बात करी थी लेंथ की और बियर ने बात करी थी कॉन्सेंट्रेशन की। क्लियर? जो मैं अभी आपको स्पेशल नोट में बताऊंगा। तो लैम्बार्ट बियर लॉ समझ में आया? बोलो आपको। अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर क्या, देखो मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट में हम वो बातें जानेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी। क्लियर? नंबर 1, पहला मैंने कहा कंडीशंस, बोलो फॉर, बोलो लैम्बार्ट, बोलो बियर लॉ। क्लियर? बोलो आपको ये तो मैंने एक बार आपको बता दिया, अब इसका सार बता रहा हूं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर? बोलो आपको ये जो मैंने बताया ये तो लैम्बार्ट बियर लॉ था। लैम्बार्ट लियो, बोलो लैम्बार्ट बियर लॉ के अंदर क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? पहला तो ये क्या है? बोलो लैम्बार्ट बियर नियम, बोलो की शर्तें। क्लियर? पहली शर्त, कितनी शर्तें? 4। मैंने कहा पहला क्या बताया? लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। क्लियर? मैंने कहा मोनोक्रोमेटिक लाइट, बोलो आपको मैंने कहा यूज। क्लियर? बोलो हिंदी में बोलूं तो एक वर्णी प्रकाश। क्लियर? एक वर्णी प्रकाश। क्लियर? ओके। जैसे मैं बोलूं लाल, पीला, नीला, ये सब मोनोक्रोमेटिक है, और मैं बोलूं आपका जो विपग्योर है, व्हाइट लाइट है, वो क्या है? बोलो सबका इंक्लूडिंग फॉर्म है। क्लियर? तो मैंने कहा लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। क्लियर? बोलो नंबर 2, दूसरा मैंने कहा बोलो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? मैंने कहा डायलेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? बोले तो तनु के सांद्र, तनु विलियन होना चाहिए। ठीक है? विलियन। ओके। और मैंने कहा तीसरा क्या बताया मैंने? बोलो टेम्परेचर, बोलो कांस्टेंट। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशन। बोलो आपका विलियन का ताप क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। क्लियर? और मैंने कहा बोलो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। क्लियर? एसोसिएशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एब्सेंट, बोलो आपसे मैं को इन सॉल्यूशन। क्लियर? विलियन में ना तो बोलो विघटन की ना ही संयोजन की, बोलो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वियोजन, बोलो तथा संयोजन। क्लियर? संयोजन, संयोजन का गुण, बोलो गुण विलियन में, विलियन में नहीं होना चाहिए। क्लियर? नहीं होना, बोलो नहीं होना चाहिए। क्लियर? और ये क्या बताया मैंने? विलियन का, विलियन का ताप,
ताप बोलो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्लियर, ओके। और बाकी चार बातें समझ में आई बोलो। नंबर टू आपके काम की बात, स्पेशल नोट इन केस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपको पूछा जाए लैम्बर्ट बियर लॉ के अंदर लैम्बर्ट का संबंध किससे होता है। ऑप्शन में आए लेंथ से, कॉन्सेंट्रेशन से। बियर का संबंध किससे होता है, तो बियर का किससे होता है, कॉन्सेंट्रेशन से। क्लियर, तो मैंने कहा आपको बोलो इन केस ऑफ लैम्बर्ट बोलो बियर, बोलो बियर लो। क्लियर, बोलो इन केस ऑफ लैम्बार्ड बियर लो, मैंने कहा लैम्बार्ड। क्लियर, बोलो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो लैम्बार्ड रिलेटेड रिलेटेड टू बोलो लेंथ। क्लियर, बोलो ऑफ पाथवे इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ पाथवे। आपको के सर आपको कैसे पता चला। क्लियर, तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा लैम्बार्ड रिलेटेड टू बोलो लेंथ ऑफ पाथवे। क्या लिखा मैंने, लैम्बार्ट का संबंध 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 पथ की लंबाई। क्लियर, लंबाई से होता है। क्योंकि क्योंकि देखो क्या है कि पहले इसने अपना इंडिविजुअल लेवल पर लैम्बार्ट लॉ दिया था। क्या दिया था, लैम्बार्ट लॉ दिया था। और उस लैम्बार्ट लॉ में दिया था log I0 अपॉन IT बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L दिया था। क्लियर, बोलो क्या दिया था, L दिया था। तो इसका मतलब हुआ इसका संबंध किससे हुआ, बोलो लेंथ ऑफ बोलो पाथवे से हुआ। क्लियर, इसी तरह से मैं लिख रहा हूं बोलो बियर। क्लियर, बोलो रिलेटेड, बोलो बियर रिलेटेड, या बियर कौन है, हाँ बियर रिलेटेड टू बोलो मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ओके। मतलब क्या लिखा, बियर का संबंध, बियर का संबंध, बियर का संबंध मैंने कहा बोलो बोलो विलियन की बोलो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता। क्लियर, बोलो सांद्रता से है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एक्चुअली पहले क्या था, बोलो बियर लॉ था। क्लियर, जब इसका इंडिविजुअल बियर लॉ था तब इसने लॉ दिया था बोलो आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। बात समझ में आई, तो दोनों मिल गए बोलो एक साथ आ गए और नाम क्या रख दिया, लैम्बार्ड बियर लॉ। और जो इक्वेशन बन गई वो बन गई बोलो आपका log I0 अपॉन IT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मल्टीप्लाई C। बात समझ में आए, अगर आपको ये तीन बातें पता है तो आपको और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चौथा बात पॉइंट स्पेशल नोट में क्या लिख दूं, यहां पर मैंने कहा इक्वेशन ऑफ बोलो लैम्बार्ट बियर बोलो बियर लॉ। क्लियर, लैम्बार्ट बियर लॉ क्या लिखा मैंने आपको, अगर पूछ ले लैम्बार्ट बोलो बियर नियम की समीकरण। क्लियर, बोलो समीकरण। क्लियर, तब आपको क्या टिक करना है, log I अपॉन IT बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू C। क्लियर, देखो लैम्बार्ट के पूछे तो अलग, बियर का पूछे तो अलग, और लैम्बार्ट बियर का पूछे तो दोनों को एक साथ ले आना है। क्लियर, आपको मैंने चार बातें बताई, चार के अलावा पांचों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मतलब लैम्बार्ट बियर लॉ आपके एग्जाम में है, उसका मैंने पहले बताकर उसका सार बता दिया कि उसमें क्या ध्यान रखना है। क्लियर, देखो ये मैंने आपको बताया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं अक्विज नियम के अनुसार बोलो एब्जॉर्ब लाइट और बोलो ट्रांसमिटेड लाइट का रेशियो लेंथ ऑफ पाथवे एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के मल्टीप्लाई कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई मतलब नहीं है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। लैम्बार्ट बियर लॉ जानने के बाद उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, और इनके नाम घर वालों ने ऐसे रखे हमारी सब सेटिंग बैठ रही है। क्लियर, और पहले नोट मत करो, पहले पूरी सेटिंग लो। क्लियर, बोलो क्या मैंने कहा, लैम्बार्ट का नाम बोलो एल से रखा, रिलेटेड टू लेंथ है। क्लियर, और बियर में कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, वापस सुनो। इनके घर वालों ने नाम ही ऐसा रखा कि बोलो हमारी सेटिंग इजीली बन रही है। बोलो भूल मतलब कोई के सर मैं भूल जाऊंगा लेंथ किस में आएगा, कैसे भूलेगा, थोड़ी सेटिंग बेटा। लैम्बार्ट में क्या आ रहा है, एल, और वो किसके लिए पैदा हुआ है, लेंथ के लिए। मतलब पैदा हुआ मतलब उसने कौन सा लो दिया है, बोलो लेंथ से रिलेटेड, और बियर ने किससे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन से।
कोई के सर मुझे लेंथ वाला तो समझ में आ गया, तो एक आ गया तो दूसरा वही होगा। मतलब बहुत सारे तरीके ध्यान रखने के। बोलो बात समझ में? आपको लेमार्ड बियर लॉ समझ में आया? आपको क्वेश्चन पूछा जाए लेमार्ड बियर लॉ में लेमार्ड रिलेटेड टू बियर रिलेटेड टू, या उल्टा लेंथ ऑफ पाथवे बोलो से रिलेटेड कौन सा है, 400 क्वेश्चन यही हो गया। बोलो क्लियर? फिफ्थ हो गया लेमार्ड लॉ बोलो की फॉर्म इक्वेशन क्या है, बियर लॉ की इक्वेशन क्या है, लेमार्ड बियर लॉ की इक्वेशन क्या है। सात तीन चार और तीन सात हो गए। आपको पूछा जाए लेमार्ड बियर लॉ में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए तो आपको, या कौन सी नहीं होनी चाहिए तो आपको छेड़छाड़ करेंगे। बोलो मोनोक्रोमेटिक की जगह बोलो मल्टीक्रोमेटिक, बोलो आपको डायलेटेड की जगह कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन टेम्परेचर वेरिएबल बोलो कर देंगे, जबकि उसकी जगह क्या होता है कांस्टेंट। तो मैंने जो चार कंडीशन होती है वो लिख दी, तो मिसमैच तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? तो आपको ये लेमार्ड बियर लो और इसका सार मैंने चार स्पेशल नोट बता दिया। क्लियर? नोट करोगे? हाँ, ये सब जगह यही तो लिखा मैंने। क्लियर? अरे 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 हाँ। और ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे आई जीरो बार समझ रहे हो ना? बोलो ये आई जीरो आई टी क्या है समझ में? इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। स्पेशल नोट बाद में, पहले तो मैंने ये सब बताया आपको। बोलो क्लियर? और पहले आई जीरो आई टी सब बताया ना मैंने आपको, ठीक है? ये सब चीजें क्या स्टूडेंट रटते हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, थोड़ा आप समझो कि जहां पर रटने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? ओके। हम जो भी पढ़े हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्लियर? तो आपको चीजें याद रहेगी। ओके, बात समझ में आए? बोलो आपको। ये तो पहले मैंने बताया, फिर काम की चीजें चार पॉइंट मैंने बताया, चार के अलावा पांच कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है?
ओके ओके हटा दो। ओके मतलब ये नियम आने से पहले इनके दो अपने इंडिविजुअल नियम थे, और यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको। इनके क्या थे? अपने इंडिविजुअल नियम थे, जो लैम्बार्ट लॉ के नाम से जाना जाता था और बियर के नाम से जाना जाता था। क्लियर? बाद में दोनों मिल करके जो दिया वो कौन सा है? लैम्बार्ट बियर लॉ। तो आज हम क्या पढ़ते हैं? हमारे कोर्स में क्या था? लैम्बार्ट बियर लॉ। तो लैम्बार्ट बियर लॉ पढ़ेंगे तो लैम्बार्ट और बियर लॉ तो अपने आप ही आ जाएंगे। ये जो मैंने लिखा समझ में आया? बोलो। टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए? क्लियर? इंडिविजुअली लैम्बार्ट का पूछे, इंडिविजुअली उसकी इक्वेशन पूछे, इंडिविजुअली उसका किससे रिलेशन है पूछे, क्लियर? या उल्टा लेंथ ऑफ पाथवे का रिलेशन किससे है वो पूछे, वो सारा इसमें आ गया है। क्लियर? हटा दो। क्लियर? ओके, तो लेम्बार्ट बियर लो दिमाग में फिट हुआ? बोलो। मतलब आप सोचो तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। लेम्बार्ट रिलेटेड टू लेंथ ऑफ पाथवे एंड बियर रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया आपको पता चल गया कि रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। क्लियर? बोलो इज इक्वल टू, बोलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ पाथवे एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो अभी तक हम चार चीजें पढ़ चुके हैं। बोलो एक मैंने यूवी स्पेक्ट, बोलो ट्रांजिशन, उसके टाइप, उसके क्वेश्चंस बताए। एक आपको कल मैंने थ्योरेटिकल क्रोमोफोर, ऑक्सोकॉम, लैम्डा शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, बोलो आपका रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक, और अभी लैम्बार्ट बियर लॉ बताया। क्लियर? अब मेरे कहने का मतलब है, बोलो कैलकुलेशन, क्लियर, ऑफ लैम्डा मैक्सिमम। क्लियर? मतलब
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? बोलो बाय वुडवर्थ फिशर रूल। क्लियर? बोलो वुडवर्ड। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा फिशर रूल। इसका मतलब हुआ कि मुझे आपको पहले वुडवर्ड फिशर रूल बताने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे और फिर प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। क्लियर? और ये जो चीज है वो जनरल स्टूडेंट को टफ लगती है। क्लियर? अभी जितनी बार 10-15 साल में जब भी एग्जाम हुआ है, तो अगर आपके इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो पक्का क्वेश्चन या तो लैम्डा मैक्सिम में से या फिर आपका बोलो यूवी ट्रांजिशन बोलो जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें से एक में से आता है। जैसे पिछली बार यहां से आया था, उसलिए पिछली बार बोलो ट्रांजिशन यूवी ट्रांजिशन से आ गया था, फिर इससे आता है बोलो। तो इसका मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर में या तो आता है यूवी स्पेक्ट बोलो आपका ट्रांजिशन जो सिग्मा सिग्मा स्टार एन सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार, या यहां से आता है। क्लियर? बोलो आपको मेरी बात समझ में? और ये बहुत इजी है, बस आपको इससे मुझे प्यार कराने की जरूरत है। क्लियर? कि एक बार रूल जितने क्लियर होंगे कि होमो एन्युलर क्या होता है, हेटेरो एन्युलर क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन क्या होता है, बोलो वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ सीएल, बोलो फिर आपको बोलो मजा आएगा। बात समझ में? तो कल मैं आपको क्या सिखाऊंगा? वुडवर्थ फिशर रूल। क्लियर? और रूल में अगर आपके माइंड में 1% कंफ्यूजिंग नहीं है, फिर तो हम एक गेम की तरह इसके क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? आपको मजा आएगा बात समझ में इसके क्वेश्चन करने में, चाहे कितना टफ से टफ हो। क्लियर? रूल पक्के क्लियर होने चाहिए। बात समझ में? तो पिछली बार आया वो भी कराऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन। क्लियर? पहले हम हाफ एन आवर इसके रूल सीखेंगे। क्लियर? फिर प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में? जैसे मैंने आपको यूवी ट्रांजिशन बता दिया, आपको एक बार आ गया तो अब आपको कोई सा भी आया कर सकते हो, वैसा ही इसमें है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ओके, तो कल हम वुडवर्थ फिशर रूल सीखेंगे। पहले बोलो बेस्ट वैल्यू क्या होती है, एक्स्ट्रा कंजुगेशन क्या होता है, पढ़े होंगे ना कभी। बोलो क्लियर? बट भूल जाते हैं, मैं थोड़ा आपको सेटिंग के साथ याद करवाने पड़ेंगे। क्लियर? फिर आपको अपने आप क्वेश्चन होंगे। ओके।